तो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और अपने हमारे प्यारे चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल। और इसके माध्यम से हम जानेंगे भक्ति काल का जो समय था वो कैसा था, और भक्ति काल में हमने क्या क्या किया, हमारे देश की जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी, ये भक्ति काल की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कौन इसके कवि थे, कैसी रचनाएं थी, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। और शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए चलिए देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को हम बेटा पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम पूर्व मध्यकाल है। और पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा हमारी जो थी वो 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक चली। इस समय क्या हुआ, ये भक्ति काल कैसे हमारे आया, उस समय हमने आदि काल में पढ़ा था। जो हमारे आदि काल का जो समय सीमा जब चल रही थी तो उस समय जो हमारे देश का वातावरण था वो थोड़ा सा कलहपूर्ण था, क्योंकि छोटे और बड़े राजा आपस में एक दूसरे को अपनी सत्ता दिखाने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। तो इस कारण से वो जो समय था, वो आदिकाल का जो पीरियड था वो कलह वाला था। लेकिन अब भक्ति काल क्या है, हम लड़ते लड़ते थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, और उसके कारण हमारे मन में एक क्षोभ, एक दुख का भाव भी पैदा होता है। तो इस प्रकार से उस समय की जो जनता थी उसके जो मन में था एक क्षोभ की भावना उत्पन्न हो गई। वहां के उस समय के लोग सोचते थे क्या हर समय लड़ाई लड़ाई होती रहती है, क्योंकि बड़े लोग कम जाते हैं और जो युद्ध भूमि में जाकर मारे जाते हैं वो छोटे छोटे सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार से जो जिसके घर में एक जना काम आने वाला था वो पूरा घर बेकार हो गया, कोई अपाहिज हो गया। इस तरीके से उनकी परिस्थितियों को देखकर उनके मन में एक दुख का भाव पैदा होता था, और उन लोगों को ये लगता था कि हमारे साथ कोई ऐसा होना चाहिए जिसको हम अपने मन की बात कह सकें, और कोई हमारे दुख दर्द को समझने वाला हो। तो इस प्रकार से उस समय की जो जनता का ध्यान था फिर भक्ति की ओर, ईश्वर की ओर गया। और इस प्रकार से उस समय में भक्ति की जो भक्ति काल था उसकी शुरुआत हो गई, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो इसकी समय सीमा हमने पढ़ी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी का जो समय है भक्ति काल के नाम से या पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और एक खास विशेष बात, इस काल को हिंदी साहित्य में जो है स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ये सोने का युग है। क्यों? क्योंकि इस समय न किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही थी, न कोई कलह थी, हर तरफ शांति का वातावरण तैयार हो रहा था, और हर कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर की शरण में जाने के लिए तत्पर था। तो इस काल का जो अन्य नाम है भक्ति काल है। और भक्ति काल के जो प्रमुख कवि थे जिन्होंने इसको आगे की ओर बढ़ाया अपने शुभ कार्यों से, अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, जो भक्ति काल को आगे की ओर प्रगति की ओर लेकर गए, शिखर की ओर लेके गए, उनमें सबसे प्रमुख कवि हमारे जो कवि हैं वो कबीरदास जी कहलाते हैं। उसके बाद नानक देव हैं, रैदास हैं। रैदास को हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मीराबाई के गुरु भी कहलाते हैं। इसके बाद जयसी हैं, कुतवन हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं। इस प्रकार के अन्य कवियों के साथ साथ में हमारी सर्वश्रेष्ठ जो काव्यत्री हैं वो मीराबाई हैं, जिन्हें हम बहुत ही अच्छे प्रकार से जानते हैं। उनके पदों को हम गुनगुनाते हैं, भजन के रूप में भी हम आज भी सुन सकते हैं। तो मीराबाई थी। और इस काल में हिंदू मुसलमान के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, हर कोई अपने दुख को व्यक्त करना चाह रहा था। तो इसी क्रम में एक हमारे कवि जो है वो रसखान भी होते हैं। तो इस प्रकार से कबीर, नानक, रैदास, जायसी, कुतवन, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रैदास जैसे अन्य श्रेष्ठ कवि हुए, और उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा इसमें जो काल था, इस जो समय था, उसमें भक्ति भावना की जो छुपी हुई आग थी, जो छुपे हुए दर्द था, उसको उजागर किया और लोगों के जन जन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य किया। इस काल की जो रचनाएं थी बीजक, पद्मावत, रामचरितमानस, जिसको हम आज भी बहुत अच्छे से पढ़ते और सुनते हैं, हर जगह हम इसको आसानी से सरलता से देख सकते हैं। तो रामचरितमानस, पदावली, सूरसागर इत्यादि ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं की गई, जिसके कारण इस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना गया। इसके बाद इस काल की विशेषताएं हैं। और इस काल की विशेषता क्या थी? इस काल की विशेषता सबसे पहले ये थी, चाहे कवि किसी भी से उसका था, चाहे निराकार का उपासक था, चाहे वो साकार का उपासक था, चाहे उसने भक्ति ईश्वर की किसी भी रूप में की हो, उस काल के जो प्रत्येक कवि था उसने अपने गुरु की महिमा को बहुत सर्वोपरि माना और गुरु की महिमा का वर्णन किया।
गुरु के साथ उस काल के जो कवि थे उनका मानना ये था कि जो गुरु है वो ईश्वर से मिलाने का रास्ता देता है और एक मंत्र देता है जिसको नाम कहा गया। तो इस काल के कवियों ने नाम की महिमा का, जो ईश्वर का नाम था, उसके भी महत्व का वर्णन भक्ति काल के दौरान किया। इस काल के जो कवि थे उन सभी के अंदर लोक कल्याण की, जन जन की भलाई की भावना थी। इस कारण से इस काल की ये विशेषता थी। इस काल की विशेषता को हम लोक कल्याण की भावना या जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत काल था, ये इसकी ये विशेषता है। दूसरा, इस काल में ही हमारी मूर्ति पूजा, जो आज हम कभी देवी के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी राम के रूप में हम मूर्तियां स्थापित करके, कभी गणपति जी के रूप में स्थापित करके हम उनकी आज पूजा करते हैं। इसकी जो शुरुआत थी, मूर्ति पूजा के प्रारंभ जो हुआ था, वो हमारा भक्ति काल से ही हुआ। और इस काल में प्रेम और निराकार की भक्ति उपासना की जाती थी। जो निराकार ज्ञान आश्रित शाखा के जो कवि थे, जैसे कबीरदास जी, उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा की। और मलिक मोहम्मद जैशी जैसे जो महान कवि हुए, जिन्होंने पद्मावत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, उन्होंने प्रेम का आधार मानकर इस काल के प्रेम और निराकार। तो बच्चों, भक्ति काल आपने विस्तृत रूप से पढ़ा। अगर मान लीजिए आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं और आपके पास पेपर करने के बाद आपके पास समय नहीं बचता है अपना ये क्वेश्चन करने के लिए, और आपके पास आप देख रहे हैं मात्र दो मिनट ही बचते हैं, शेष हैं, और आपको लगता है हम ये कर सकते हैं और हमको आता है, तो इसका एक सरल तरीका और भी है। हम इस तरीके से अपने पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। तो पहले हम भक्ति काल इस प्रकार से लिखेंगे और उसका एक चार्ट बना देंगे कम समय में। तो भक्ति काल हमारा जो था आगे चल के दो भागों में बटा। पहली जो शाखा थी, पहली जो धारा निकली भक्ति काल की, वो निर्गुण भक्ति थी। दूसरी जो शाखा निकली थी, जो दूसरी धारा जो वही थी भक्ति की, वो सगुण भक्ति की शाखा थी। निर्गुण भक्ति की शाखा जो थी आगे चलकर दो भागों में फिर से बट गई, क्योंकि बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार से इस निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो पहलू हुए। इस काल के कुछ कवि ऐसे थे जो ज्ञान को अपनी भक्ति का आधार मानते थे और उनका मानना ये था हम ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की जो ज्ञान को मानने वाले जो कवि थे, उस शाखा का नाम था ज्ञान आश्रित शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा, जिन्होंने ज्ञान का ही रास्ता अपनाया उस ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। दूसरी वही शाखा थी प्रेम आश्रित शाखा। इस शाखा के जो कवि थे उनका मानना ये था हम इस संसार में जितना प्रेम फैलाएंगे, जितना प्रेम इस संसार में फैलेगा, उतना ही प्रेम हमें उस परमात्मा के ज्यादा से ज्यादा नजदीक लेके जाएगा। इसलिए इस शाखा के जो कवि थे उन्होंने उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो निराकार था, उसको प्रेम का सहारा लिया। इसलिए इसको प्रेम आश्रित शाखा या प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मुख्य कवि थे वो जायसी थे, और इस शाखा के जो कवि थे वो हमारे क्या कहलाते थे, सूफी कहलाते थे। और ज्ञान आश्रय शाखा के जो कवि थे वो संत कहलाते थे। तो इस प्रकार से जो हमारी निर्गुण भक्ति शाखा थी वो दो भागों में बटी। पहली बटी ज्ञान मार्गी में और दूसरा भाग जो था वो बढ़ गया प्रेम मार्गी में। जिस प्रकार से हमारे दो हाथ हैं, एक सीधा हाथ है और एक उल्टा हाथ है, उसी प्रकार से जो निर्गुण भक्ति की धारा थी वो तरीके से बहती हुई चली गई। जो एक तरफ की शाखा जो थी वो कहला रही थी ज्ञान मार्गी, और जो दूसरी तरफ की शाखा थी वो कहलाई प्रेम मार्गी। तो इस प्रकार से ये निर्गुण भक्ति शाखा थी। आगे चल के जो हमारी सगुण भक्ति शाखा हुई वो भी दो भागों में बटी, और इसके भी दो भाग हुए। और इसमें पहली जो शाखा थी वो राम भक्ति शाखा थी, राम आश्रित शाखा थी, और दूसरी जो शाखा हुई वो कृष्ण आश्रित हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने राम को अपना परमात्मा बनाया और उसके रूप में उन्होंने, कुछ लोगों को राम बहुत अच्छे लगे, सीधे साधे लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम लगे। उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा, आज भी आप लोग देखते हैं हर कोई अपने बच्चों का नाम राम और कृष्ण जैसे ही सुंदर और पावन नाम रखना चाहता है। उसी प्रकार से लोगों का राम का सुंदर सलोना रूप मन को भा गया और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को ही अपना आश्रय भक्ति का बनाया, और इस प्रकार से राम आश्रित भक्ति शाखा का प्रारंभ हुआ। उधर कुछ लोगों को श्री कृष्ण भगवान का लोक रंजक रूप, जो लोगों का लुभावना रूप था, उनकी नटखट जो लीलाएं थी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और उनकी लीलाओं ने कवियों के और जन साधारण हम जैसे लोगों के मन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और उन लोगों ने अपनी भक्ति का आश्रय, अपनी भक्ति का जो दाता था कह सकते हैं, जिसको भक्ति का आधार था, वो कृष्ण भगवान को बनाया, और इस प्रकार से कृष्ण आश्रय शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा की प्रारंभ हुआ। कृष्ण आश्रय शाखा के जो मुख्य अग्रणी कवि थे वो सूरदास जी कहलाते हैं, और राम आश्रय शाखा के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी कहलाते हैं।
धन्यवाद।